क्योंकि इंसान रोटी और धोती के लिए नहीं जी रहा है, इंसान अपने बेटे और बहुओं के प्रेम को पाने के लिए जी रहा है। इसलिए याद रखना, सुबह शाम अपने बेटे को देख लेगा, बहू को देख लेगा, नाती पोतों को देख लेगा, उसका दिल भर जाएगा। रोटी भली आधी दे दीजिए और धोती भले कमजोर पहना दीजिए, लेकिन वह तुमको देख करके जीना चाहता है, तुम्हारे प्रेम में वो सांस लेना चाहता है। इसलिए वृद्धाश्रम में मत डालिए उनको। आप लोगों को भी ऐसा बेटा मिल गया है, इनको भी ऐसा बेटा बहू मिल गया है, और नहीं मिला है तो मिल जाएगा, ऐसा व्यास गादी आशीर्वाद दे रही है। अपने बहू बेटे से इतना ही कह देना, तो कुछ कर न कर, लेकिन रात में 9 बजे आस्था भजन चैनल में गुरुदेव का प्रवचन सुन, और यूट्यूब में असंग सर्च करके उनका प्रवचन सुन। बस इतना कर दे, अगर वो प्रवचन सुन लेगा 10 दिन तक, तो तुम्हारी सेवा हाथों से अच्छी करेगा, कभी ठोकर नहीं देगा। कानपुर के डिप्टी एसपी ने अपने बेटे गौरव मिश्रा से कहा कि बेटा और बात मान न मान, 9 से बहुत बड़ी गलती हो गई है। याद रखना, ऐसी गलती उससे हुई तो हुई, ऐसी गलती आप में से किसी से ना होने पाए। आदमी तोता पंछी को पाल लेता है, आदमी बिल्ली कुत्ते को पाल लेता है। धिक्कार है उस आदमी को जो अपने बूढ़े माँ बाप को ना पाल सके, अपने परिवार के सदस्यों को निभा न सके, और अपने साथ में रहने वाले लोग वास्तव में ध्यान देना, अपनी तरफ से आप दिल उदार रखिए। अब दूसरा कोई अपने आप भाग जाना चाहता है तो कोई बात नहीं, तब तो जय बजरंगबली बोल तो जाने, तो फिर क्या करोगे। लेकिन अपनी तरफ से दिल को दरिया बनाइए और सबको संभाल लीजिए, सबको निभाइए। और साथ में ये भी याद रखना, विदुर जी कहते हैं वश्येन्द्रियम जितात्मानम। जितात्मानम का अर्थ होता है जिसका मन बस में है, मन नियंत्रण में है, जिसका मन चंचल नहीं है, वो जितात्मानम है। धृतदंडम, और जो व्यक्ति गलती करने वाले को दंड भी देता है, उचित दंड। अनुशासनहीनता देश को, समाज को, आश्रम को, घर को बर्बादी की ओर ले जाती है। जिस व्यक्ति में अनुशासन होता है, और अनुशासन युक्त व्यक्ति जहाँ रहता है, आश्रम में रहेगा, तो वहाँ का विकास होगा। राजनीतिक पार्टी में जाएगा, वहाँ का विकास होगा। आज जो तुम्हारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनका कड़ा अनुशासन है। सुनाया ये घोड़े वाली तो वो बोले कि 6-7 साल बाद आए हो, ही सुनाते हो, थोड़ा पहले से आ जाती, ये 6 साल की टेंशन चिंता मिट जाती। तो हमने कहा एक बार ही कर लो, ठीक हो जाएगी। हंसने से टेंशन भी कम होती है, चिंता भी कम होती है, और ये दुनिया के झमेले हरगिज कम न होंगे। ये झमेला कम होने वाला नहीं है, दुनिया के झमेले हरगिज कम न होंगे। अफसोस बस यही है कि एक रोज हम न होंगे, एक रोज हम न होंगे, यही अफसोस है कि झमेला कम होने वाला नहीं। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, न कायम जगत का झमेला रहेगा। आपकी जिंदगी में 2 दिन मेला लगता है। एक तो जब शादी होती ना, उस दिन मेला लगता है, शादी में लोग आते हैं। दूसरा जब तुम मर जाते हो, तब तुम्हें दफन करने लोग आते हैं। ये 2 दिन मेला। तो बाकी जो बीच के दिन है उसमें क्या लगता है? उसमें झमेला लगता है, उसमें मेला नहीं, झमेला। बहुत झंझट है, उलझन है। एक आदमी कह रहा था दिमाग की नस फट जाएगी, इतना लफड़ा है। एक सज्जन मुझे मिला, बोला पूरा बैल हो गया हूँ। तो हमने कहा बेच दो 20,000 का, और क्या है पूरा बैल। कितनी औरतें कहती हैं हमारे कलेजे में आग लगी है। तो मैंने कहा धुआं कहीं नहीं निकल रहा। बोले तुम फालतू मत बोलो,
कलेजे में आग लगी है, सब उलझे हुए लोग हैं। प्रसन्न भी रहा करो, गम खा लिया करो, ज्यादा उलझा मत करो, चिड़चिड़ा स्वभाव मत बनने दो, खुश मिजाज रहना सीखो, अपनी गलतियों को दूर करो, शांति से कमरे में बैठकर सोचो हमारे में क्या क्या गलतियां हैं, क्या क्या भूल है, अपनी गलतियों को सुधारो। दूसरे में ही सब गलतियां देखते मत रहो, और स्वयं का सुधार करोगे बेड़ा पार हो जाएगा। साहेब बंदगी बोलिए तो वश्येन्द्रियम जितात्मानम धृत दंडम विकारिषु पारिच्छिकारिणम, जो सोच परख कर कार्य करता है, सोच समझकर डिसीजन लेता है। अत्यंत धीरम, जिसके पास अत्यंत धैर्य है, घबराता नहीं है, सब कुछ खो जाने के बाद भी खुश रहता है, जीरो पर आने के बाद भी मस्त रहता है। याद रहना, तुम अगर निराश नहीं होगे और टेंशन नहीं करोगे तो आज जो सब कुछ खो गया है वो कल बहुत कुछ मिलने वाला है। जब तुम निराश हो जाते हो, टेंशन में आ जाते हो, तो जो कुछ बचा है वो भी खो जाने वाला है। इसलिए निराशा मृत्यु का दूसरा नाम है। कभी निराश मत होइए और प्रेम के सागर भी बनो। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित हुआ न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। घुटनों पर हाथ रखिए, पहली अंगुली अंगूठा जोड़िए, 3 उंगलियां फैलाइए, साहेब बंदगी बोलिए। बोलो साहेब बंदगी। महिलाएं नहीं बोल रही हैं, ये सोचती और सुनाओ, ये घुटनों में हाथ क्यों धरवा रहे हो। अब सुलाएंगे, अब सुनाएंगे नहीं, सुलाएंगे। बहुत रात बीती, चलो अब सुला दूं, पवन छेड़ सरगम भजन में सुना दूं। गाइए, दोहराइए। बहुत रात बीती, चलो अब सुला दूं, पवन छेड़ सरगम भजन में सुना दो। तुम ही मेरे नैना, तुम ही मेरे बैना, तुम ही मेरी रसना, तुम ही मेरे सोना। तुम्हें देख कर के एक ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता दरस दे रहा है। कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा। बहुत सुंदर है। तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही राम मेरे कन्हैया, तुम ही हो जीवन के नैया के खेवैया, तुम ही हो। तुम ही मेरे मन। आपकी पत्नी यदि कह रही हो कि आज सिर दर्द है, बिस्तर पर लेटी हो, सबसे बड़ी दवाई है, उसके पास जाइए और जिस खाट पर लेटी हो उसी खाट के किनारे बैठ जाइए और फिर 2 पंक्तियां गाइए। क्या? तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता। ये पंक्तियां सुनते ही उठकर
खड़ी हो जाएगी और तुरंत कहेगी चाय नाश्ता मैं बना देती हूँ, एकदम सिरदर्द खत्म हो जाएगा। इनमें दम है। तुम्हारा पति निराश लेटा हो, काम पे न जा रहा हो, उसके पैरों के पास बैठ करके, सिर के पास मत बैठना, पैर के पास, और ऐसा बोलना तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। उठकर तुरंत खेत में चला जाएगा, वहाँ काम शुरू करे, कपास निकाल के लाएगा। शब्दों में शक्ति होती है, ऐसा गाइए, गाइए, गुनगुनाइए मेरे साथ एक बार गाइए, फिर समापन की ओर। मंदिर तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय।